नमस्कार व्यूअर्स, पाथफाइंडर्स बाय अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आपको पता है कि भारत ने बहुत ही सक्सेसफुली ऑपरेशन सिंदूर को एग्जीक्यूट किया और उसके बाद भारत ने एक नया नॉर्मल पाकिस्तान के साथ एस्टैब्लिश किया है दैट अगर आप किसी भी तरीके के नॉन स्टेट वॉरफेयर इंडिया के अगेंस्ट अनलीश करते हो तो भारत जो है वो आपके टेरिटरी में प्रिसीजन स्ट्राइक करने से नहीं बचेगा। साथ साथ भारत ने यह भी क्लियर कर दिया है कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल जो है वो भारत के साथ आने वाले समय में काम नहीं करने वाला है। इसके अलावा भारत जो है वो डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक, वाटर, पॉलिटिकल हर तरीके के वॉरफेयर को पाकिस्तान के अगेंस्ट इस समय एग्जीक्यूट कर रहा है, जिसकी वजह से फ्रेंड्स पाकिस्तान के लिए परेशानी दिन पर दिन बढ़ती नजर आ रही है। अब फ्रेंड्स, उसी के बीच में एक बात तो पता था कि पाकिस्तान जो है वो भारत के साथ अपने रिश्ते को सुधारना चाहता था। इनफैक्ट कई समय से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ कई प्लेटफॉर्म पर उन्होंने कह चुका है कि वो भारत के साथ एक नया बातचीत शुरू करना चाहते हैं, लेकिन भारत की तरफ से ही किसी भी तरीके का कोई रिस्पांस अभी तक नहीं आया है। अब फ्रेंड्स, उसी के बीच में एक बहुत ही सरप्राइजिंग न्यूज जिसके बारे में किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पाकिस्तान के एक सीनियर मिनिस्टर जो पुराने फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं और इस समय पाकिस्तान के काफी सीनियर पॉलिटिशियन हैं, बिलावल भुट्टो, उन्होंने कहा है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में किसी भी तरीके का एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं है, लेकिन इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पाकिस्तान तब भी हाफिज सईद और मसूद अजहर, ये जो दो टेररिस्ट है जिसको कई समय से भारत अपने यहां बुलाना चाहता है, वापस पाकिस्तान से लाना चाहता है एक्स्ट्राडिशन के लिए। ऑलरेडी भारत ने कई साल पहले पाकिस्तान को रिक्वेस्ट भी भेज चुका है। अब बिलावल भुट्टो ने कहा है कि पाकिस्तान को इस दो टेररिस्ट को भेजने में भारत के अगेंस्ट कोई भी दिक्कत नहीं है। सो फ्रेंड्स, ये क्या है पूरा मामला और क्यों आखिरकार पाकिस्तान अचानक एक बहुत बड़ा यू टर्न ले रहा है ऑपरेशन सिंदूर के बाद, क्या ऐसी मजबूरी है, इन तमाम चीजों को आज इस सेशन में डिस्कस करेंगे। बट देख सकते हैं पहले फ्रेंड्स, ये न्यूज में पाकिस्तान के फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो और पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर बेनजीर भुट्टो, जिनका टेररिस्ट असैसिनेशन में मौत हो गई थी, उनके ये बेटे हैं और यंगेस्ट पाकिस्तान के इतिहास में ये फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हैं। रिसेंटली पिछले ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पिछले कई वीकों से ये काफी ज्यादा न्यूज में रहे हैं, बिकॉज आपको पता है फ्रेंड्स, भारत का डेलीगेशन लेड बाय शशि थरूर यूनाइटेड स्टेट्स में गया था पाकिस्तान के द्वारा टेररिज्म को एक्सपोज करने के लिए। तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान ने अपना खुद का एक डेलीगेशन लेड बाय बिलावल भुट्टो को अमेरिका और लंदन भेजा था कि कैसे इंडिया के नैरेटिव को चेक किया जाए। तो ये बहुत ही कंटेस्टेड मुकाबला था फ्रेंड्स, शशि थरूर और बिलावल भुट्टो में। ऑलरेडी आपको पता है कि शशि थरूर जो है इट इज अ लेजेंड अपार्ट एज कंपेयर टू बिलावल भुट्टो, और लगता है कि शशि थरूर के स्पीच के बाद बिलावल भुट्टो को भी समझ में आ गया कि पाकिस्तान में इस टेररिस्ट जो है, जिनको पाकिस्तान अपने यहां पनाह दे के रखा है, इसको एक्स्ट्राडीट करने में ही भला है। सो फ्रेंड्स, बिलावल भुट्टो इसलिए कई समय से काफी ज्यादा आजकल न्यूज में चल रहे थे। अब फाइनली न्यूज क्या है आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, फॉर्मर पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी, उन्होंने कहा है कि देश को कोई भी, पाकिस्तान को किसी भी तरीके का कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है in extraditing terrorists like Hafeez Saeed and Masood Azhar to India as a confidence building measure। मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच में ट्रस्ट आ सकता है, दोनों एक दूसरे के ऊपर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं अगर पाकिस्तान ने ये कदम लिया हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे टेररिस्ट को इंडिया एक्स्ट्राडीट करने के लिए। फ्रेंड्स, पहली बार किसी भी पाकिस्तान के सीनियर मिनिस्टर का इस तरीके का पब्लिक एक्नॉलेजमेंट है कि ये दोनों टेररिस्ट हैं और इन दोनों को एक्स्ट्राडीट करना चाहिए। भुट्टो ने कहा कि इस्लामाबाद को किसी भी तरीके का ऑब्जेक्शन नहीं है इन इंडिविजुअल्स ऑफ कंसर्न को भारत भेजने में। इससे पाकिस्तान और इंडिया के बीच में गुडविल होगा, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग जेस्चर टू इंडिया होगा। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, पाकिस्तान यहां पर काफी ज्यादा डेस्परेट लग रहा है भारत के साथ अपने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर को बनाने के लिए, और उन्होंने कहा कि इसके लिए भारत को लेकिन कोऑपरेट करना पड़ेगा। पता नहीं किस कोऑपरेशन की बात कर रहा है ये व्यक्ति, बिकॉज न्यू दिल्ली ने कई बार जितने भी एविडेंस हैं, प्रूफ हैं, विटनेसेस हैं, उन सभी के डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान को कई साल पहले ही भेज चुका है, जिसमें क्लियर कट नेक्सस एस्टैब्लिश होता है, 26/11 हो जाए या पार्लियामेंट के ऊपर अटैक हो जाए, कि इन दोनों व्यक्ति का उसमें शामिल था। लेकिन एनीवेज, भुट्टो की इस तरीके की बयान, इससे ये बात तो क्लियर हो जाता है फ्रेंड्स कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान जो है आज काफी ज्यादा
डेस्परेट हो चुका है भारत के साथ बातचीत करने के लिए। फ्रेंड्स, इन दोनों को तो आप जानते ही होंगे, एक तरफ टेररिस्ट मसूद अजहर और दूसरी तरफ टेररिस्ट मोहम्मद सईद। हफीज सईद के बारे में आपको पता है 2008 मुंबई अटैक का ये मास्टरमाइंड रहा है ये व्यक्ति, और इसी ने लश्कर तैयबा नाम के एक संगठन को बनाया था। दूसरी तरफ ये रहा मौलाना मसूद अजहर, जो जैश ए मोहम्मद का हेड है, और 2003 जो भारत के पार्लियामेंट के ऊपर अटैक हुआ था उसका ये व्यक्ति मास्टरमाइंड है। ये दोनों व्यक्ति इस समय पाकिस्तान में है। ऑल्दो बिलावल भुट्टो का कहना है कि मसूद अजहर इस समय अफगानिस्तान भाग गया है और हफीज सईद जो है वो सो कॉल्ड पाकिस्तान के कस्टडी में है। लेकिन ये सबको पता है कि पाकिस्तान कितना ज्यादा वीवीआईपी ट्रीटमेंट इस समय मोहम्मद सईद को देता है। फ्रेंड्स, आपको पता है कि ऑपरेशन सिंदूर में हफीज सईद के ठिकानों के ऊपर, उसके घर के ऊपर भारत के आर्म फोर्सेस ने प्रिसीजन स्ट्राइक किया। और उसके बाद आपको पता है फ्रेंड्स कैसे पाकिस्तान के जो आर्मी है, पुलिस है, वो उसके शोक सेरेमनी में पार्टिसिपेट किया। और ये क्लियर कट भारत ने स्टैब्लिश किया था वर्ल्ड के सामने कि कैसे पाकिस्तान जो है इट इज हैंड्स इन हैंड्स विद दीज काइंड ऑफ टेररिस्ट। फ्रेंड्स, ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में किसी भी तरीके का कोई एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं है। इनफैक्ट 2023 में हमने लास्ट टाइम वापस से पाकिस्तान को इन दो व्यक्ति के लिए एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट भेजा था। पाकिस्तान का किसी भी तरीके का कोई रिस्पॉन्स नहीं था। एज यूजुअल पहली बार पाकिस्तान के इतने सीनियर पॉलिटिशियन का ये कहना है कि वो इस एक्स्ट्राडिशन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं अगर इससे भारत के साथ वापस से हमारा रिलेशन बन सकता है। अब फ्रेंड्स, क्या ये केवल कहने को है या क्या ये केवल एक जुमला है और क्या हकीकत है, ये तो समय बताएगा। बट इस समय बिलावल भुट्टो का यह स्टेटमेंट कहना बहुत कुछ बताता है फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान पॉलिसी टुवर्ड्स इंडिया। इसी के बाद फ्रेंड्स, ऑब्वियसली बिलावल भुट्टो के अगेंस्ट काफी ज्यादा बगावत होना था। इस समय हफीज सईद का जो बेटा है तलहा सईद, उसने कहा है कि ये बहुत गलत है, कैसे आप मेरे पिताजी को पाकिस्तान से इंडिया भेज सकते हो। फ्रेंड्स, देखिए किस तरीके का इनोसेंस यहाँ पे हफीज सईद का बेटा खेल रहा है। बट एनीवेज, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। बट यहाँ पर बिलावल भुट्टो के अगेंस्ट काफी ज्यादा पाकिस्तान के जो फैक्शंस हैं वो इस समय प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। अब फ्रेंड्स, ये उसी न्यूज के कॉन्टेक्स्ट में है, जैसा मैंने पहले भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद कॉन्स्टेंटली पाकिस्तान के तमाम सीनियर पॉलिटिशियंस, इनफैक्ट रिसेंटली पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने सऊदी प्रिंस MBS सलमान को बोला था कि वो भारत के साथ हर तरीके के टॉक करने के लिए रेडी हैं। लेकिन फ्रेंड्स, भारत ने क्लियर कह दिया है कि बात तो होगी लेकिन एक ही मुद्दे के ऊपर, वो है टेररिज्म। इसके अलावा हमें आपसे कोई भी बात, कोई भी ट्रेड, कुछ भी नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, यहां पर पाकिस्तान जो है वो इसी भारत की चुप्पी से काफी डर चुका है। उसको पता नहीं कि पाकिस्तान के अगेंस्ट भारत अगला चाल क्या खेलेगा। इसी की डर से फ्रेंड्स पाकिस्तान जो है वो भारत के साथ बातचीत करना चाहता है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, रीसेंट टाइम्स में ऑपरेशन सिंदूर, जैसा प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि उसको केवल पॉज किया गया है, खत्म नहीं हुआ है, और वही चीज हो रहा है। भारत जो है वो नॉन स्टॉप तरीके से पाकिस्तान के लिए वाटर के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर बना रहा है। तमाम प्रोजेक्ट्स के थ्रू हम पानी के जो सप्लाई है पाकिस्तान में, जहां पे इंदस वाटर रिटर, चेनाब, झेलम, इन सभी को हम ब्लॉक कर रहे हैं। रिसेंटली फ्रेंड्स, आपको पता है कि भारत ने अब टुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट जम्मू एंड कश्मीर है जो झेलम रिवर पे है, वो कई साल पुराना प्रोजेक्ट है, लेकिन अब उसको भारत जो है वो वापस से रीस्टार्ट करने जा रहा है। तो फ्रेंड्स, इफेक्टिवली भारत का ये है एक तरीके का वाटर चोक कर देना पाकिस्तान को, और इसीलिए नॉन स्टॉप प्रोजेक्ट्स यहां पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अब आपको पता है कि रिसेंटली मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया था कि CIA विसल ब्लोअर, CIA के एक सीनियर स्टाफ जो पाकिस्तान में काम करते थे, उन्होंने एक बहुत बड़ा एक्सपोज किया कि इस समय पाकिस्तान के तमाम न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो US जनरल के कंट्रोल में है। ये बात भारत को तो पता ही था, लेकिन शायद चाइना को रियलिटी चेक मिला है कि पाकिस्तान कितना अनट्रस्टी पार्टनर है। और इसीलिए फ्रेंड्स, इसके बाद पाकिस्तान और चाइना की जो ऑल वेदर फ्रेंडशिप है वो भी काफी ज्यादा खतरे में आ रही थी। और इनफैक्ट पाकिस्तान और रशिया के बीच में भी जो धीरे धीरे बैक चैनल बातचीत हो रही थी, उसमें भी दरार आना स्वाभाविक है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको पता है कि रशिया ने एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम खेला है, जहां पे पहला कंट्री रशिया बना है जो अफगानिस्तान की तालिबान गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज करेगा। सो फ्रेंड्स, ये भारत के लिए काफी अच्छी बात है, बिकॉज भारत रशिया के साथ मिलकर अपने रिलेशन को तालिबान के साथ और बढ़ा सकता है, और पाकिस्तान तालिबान के बीच में जिस तरीके से टेंशंस बढ़े हैं उसको अपने हित में यूज कर सकता है। दूसरी तरफ देख सकते हैं फ्रेंड्स, रिसेंटली अफगानिस्तान ने वापस से पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर दिया था, और इसी कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान के सीनियर मिनिस्टर शहबाज महमूद कुरैशी उसने कहा है कि हम तालिबान गवर्नमेंट को कोई जल्दबाजी में रिकॉग्नाइज नहीं करने
करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर भारत जो है वो रशिया के साथ, तालिबान के साथ काफी अच्छा रिलेशन बना सकता है। सो फ्रेंड्स, ये बताता है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद रियली भारत एक न्यू नॉर्मल की तरफ बढ़ रहा है और हम अपने सारे कूटनीति को यहाँ पर पाकिस्तान के अगेंस्ट यूज कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है इस पर्टिकुलर न्यूज के बारे में? क्या पाकिस्तान सीरियसली एक्स्ट्राडीट करेगा? और अगर एक्स्ट्राडीट करेगा तो क्या वापस से भारत और पाकिस्तान को एक नए रिश्ते की तरफ बढ़ना चाहिए, या पाकिस्तान एक हमेशा से नॉन रेलेवेंट स्टेट रहेगा और हमें उसी तरीके से पाकिस्तान के अगेंस्ट रिएक्ट करना चाहिए? फ्रेंड्स, आपकी क्या ओपिनियन है? प्लीज लेट मी नो द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अनदर वीडियो। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।